रेन टुडे। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ इट माइट रेन टुडे, यानी आज पानी बरस सकता है। यहाँ हम कह रहे हैं मी, इसका मतलब लगभग 70-80% संभावना या लगभग 90% संभावना है कि आज पानी बरसे। बस इनमें संभावना कोई अंतर और कोई अंतर नहीं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। ही माइट कम टुडे, वह आज आ सकता है। अब अगर मैंने माइट कहा है तो तुम्हें समझ जाना है कि लगभग 40-50% संभावना, जरूरी नहीं है कि वो आए, हो भी सकता है नहीं है। पर अगर मैं कह रहा हूँ ही मे कम टुडे, इसका मतलब ये 70-80% संभावना है, मतलब वो आ ही सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ये इनमें बेसिक अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। आप इनके ना ये चीजें समझ लीजिए कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अपन इनको परमिशन देने लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा, किसी अपन बड़े व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि मे आई कम इन सर, घर में स्कूल में कहते हैं मे आई कम इन सर। हम बड़े से रेस्पेक्ट से ही बात करेंगे तो हम उससे कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ठीक है? बस खत्म। क्या है इसमें, हो गया मे माइट का यूज। अब 10,000 स्ट्रक्चर पढ़ डाले हमने फालतू बेमतलब के। बस अब इसको सेंटेंस में, इंग्लिश ऐसे पढ़ी नहीं जाती जैसे पढ़ाई जा रही है। ये स्ट्रक्चर ऐसे इंग्लिश पढ़ाई ही नहीं जाना चाहिए। अगर आप किसी किताब को देखेंगे ना, कोई अच्छी स्टैंडर्ड किताब, कोई मानक किताब को देखेंगे तो उसमें बस एक वो ले लेते हैं कैन। अब कैन तो बड़ा वर्ड सेंटेंस बन रहा है, वो ये नहीं करते कि देखो पहले आएगा सब्जेक्ट हो जाता है। तो कैन आई टेक दिस पेन में थोड़ा ये है। और अगर आप कहते हैं मे आई टेक योर पेन, इसका मतलब है आप थोड़ा विनम्र हैं और सामने वाले से मांग रहे हैं कि भाई प्लीज दे दे यार। प्लीज का सेंस आ जाता है जो समझ लूंगे, कृपया दे दे, इस टाइप। और मे और माइट में जो अंतर है वो दो अलग, और इनका एक तो परमिशन देने लेने के लिए, इसके अलावा इसका संभावना के लिए नहीं होता भाई, ध्यान रखना। इट कैन रेन टुडे, ये गलत है। इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे, ठीक है? क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि कैन का यूज शक्ति सामर्थ्य होता है, पानी बरसने में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, ना ही हम